हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया। तो आज हम लेके आप लोगों के लिए आए संधि। संधि पढ़ाएंगे, इसमें पूरे संधि के भेद प्रकार सब कुछ पढ़ाया जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले होती है संधि की क्या परिभाषा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है विद्यालय। विद्यालय का जब हम करेंगे संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय। उसके बाद देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, फिर होता है व्यंजन संधि, उसके बाद होता है विसर्ग संधि। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब हम आते हैं पहला हेडिंग हमारी स्वर संधि की। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहले होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है यण संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा आयाति संधि, पांचवा होता है वृद्धि संधि। फिर से एक बार देख लीजिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले देखिए संधि क्या होती है। तो संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे बोलते हैं स्वर संधि। अब स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा यण संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा आयाति संधि, पांचवा होता है वृद्धि संधि। अब आते हैं हम सबसे पहले नंबर पे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आते हैं, इसका नियम समझते हैं। दीर्घ संधि में आने के बाद हम इसका समझते हैं नियम। एक मिनट, थोड़ा वीडियो, हाँ सही दिख रहा है। अब देखिए इसका देखते हैं बेटा, दीर्घ संधि का जो नियम होता है। तो दीर्घ संधि पहले देखते हैं, सूत्र समझ लेते हैं। इसका संस्कृत में सूत्र होता है आकाश सवर्णे दीर्घा। आकाश सवर्णे दीर्घा। अब नियम में क्या कहता है? यदि प्रथम शब्द के अंत में हस्र, हस्र मतलब होता है छोटा, अथवा दीर्घ मतलब होता है बड़ा। क्या है? हस्र अथवा दीर्घ, छोटा या बड़ा। जैसे क्या? छोटा, छोटी, छोटा री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात जैसे इस तरफ आया छोटा, प्लस करके आया फिर छोटा, उसके बाद में दोनों को जोड़ देंगे, क्या बनेगा? बड़ा बन जाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे उदाहरण में, सारे उदाहरण आप लोगों को दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले उदाहरण में। जैसे हमारा पहला नियम इसमें का नंबर में दिया है, छोटा प्लस छोटा मिलके क्या बनता है? बड़ा। जैसे इसमें क्या लिखा है? परमार्थ। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या बन जाएगा? परम धन अर्थ। अर्थात माँ में देखते हैं छोटा प्लस इधर अर्थ में छोटा, दोनों को जोड़ देंगे क्या बनेगा? बड़ा। उसके बाद लिखा है कल्पांत। कल्पांत में हम लोग देखें इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? कल्पधन अंत। पा पे छोटा प्लस उधर छोटा मिलके बड़ा। उसके बाद देखते हैं खा नंबर में नियम है, छोटा प्लस बड़ा मिलके क्या बनता है? बड़ा। तो हिमालय, हिमधन आलय, परमात्मा, परम धन आत्मा। देखिए इसमें बड़ा आ रहा है। तो उसके बाद गा नंबर में देखते हैं, बड़ा प्लस छोटा मिलके क्या बनता है? बड़ा। जैसे लिखा है कदापि, कदाधन अपि। फिर लिखा है विद्यार्थी, तो क्या लिखा है? विद्याधन अर्थी। अब विद्या में देखिए बड़ा, दा में बड़ा की मात्रा, उसके बाद आ छोटा, तो छोटा प्लस बड़ा मिलके क्या बनेगा नियम के अनुसार? बड़ा। उसके बाद क्या लिखा है? बड़ा प्लस बड़ा मिलके क्या बनेगा? बड़ा। जैसे क्या लिखा है? विद्याभ्यास, विद्याधन अभ्यास, वार्तालाप, वार्ताधन आलाप,
उसके बाद देखिए अंगा नंबर में क्या लिखा है, छोटी प्लस छोटी मिलके क्या बनता है, बड़ी बनती है। इसमें क्या, जैसे कवींद्र लिखा है तो क्या बनेगा, कविधन इंद्र। उसके बाद अतीत लिखा है, अतिधन इत। 4 नंबर में आपका लिखा है छोटी प्लस बड़ी मिलके क्या बनेगी, बड़ी, तो क्या बनेगा, हरीश, हरिधन ईश। उसके बाद गिरीश, गिरिधन ईश। उसके बाद लिखा है आपका 6 नंबर में नियम है, बड़ी प्लस छोटी मिलके बनेगी बड़ी, क्या लिखा है, नारीक्षा, नारी धन इच्छा। फिर लिखा है पत्नीक्षा, पत्नी धन इच्छा। उसके बाद ज नंबर में लिखा है बड़ी प्लस बड़ी मिलके बनेगा बड़ी, तो क्या लिखा है, नदीश, नदी धन ईश, रजनीश, रजनी धन ईश। उसके बाद झ नंबर पे देखिए ऊपर लिखा है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ, जिससे क्या बनेगा, भानुदया, तो भानुधन उदया। फिर लिखा है लघुत्तम, लघुधन उत्तम। फिर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ, क्या हो जाएगा इसका, लघुर्मी, लघुधन उर्मी। फिर क्या बनेगा, साधुर्जा, साधुधन ऊर्जा। उसके बाद टा नंबर में देखिए बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ, क्या बन जाएगा, वधुत्सव, वधुधन उत्सव। फिर क्या बनेगा, भूद्वार, भूधन उद्वार। उसके बाद ठा नंबर पे लिखा है बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। इसमें क्या लिखा है, सरयूर्मी, सरयूधन ऊर्मी। फिर लिखा है भूष्मा, भूधन उष्मा। उसके बाद 4 नंबर पे ऊपर देखिए आपको लिखा री री मिलके क्या बनता है, बड़ी री, अर्थात मातृण, मातृधन ऋण। फिर क्या लिखा है, पितृण, पितृधन ऋण। तो ये आपका रहा संधि, हमने बताया संधि की परिभाषा। संधि के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, उसको बताया, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। उसके बाद हमने आपके स्वर के 5 भेद बताए। स्वर के 5 भेद होते हैं दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयाद संधि। फिर हमने एक आपको दीर्घ बताई, दीर्घ का नियम बताया। नियम के बाद हमने आपको ये पूरा उसके उदाहरण एग्जाम्पल बताए। अब आप लोग इससे रिलेटेड बेटा अपने बुक से देख के कर सकते हैं। नियम आपका बहुत सिंपल है। ये दीर्घ संधि का पार्ट 1 आपका तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।